today we are going to start a new chapter, carbon and its compound. It's a very important chapter in terms of both. तो बच्चों आप इस चैप्टर में कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत कुछ है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद इंट्रोडक्शन। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इट मीन्स इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। इसका मास नंबर होता है 12। इट मीन्स इट हैज़ 6 न्यूट्रॉन्स टू। तो बच्चों कुछ इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसकी पहली शेल में जो के शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये लॉट्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं शेयरिंग करके। तो बच्चों अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो वर्ड है वो लैटिन से आया हुआ है कार्बो, जिसका मतलब होता है ऐसा रॉक जो जल सके, द रॉक विच कैन बर्न। और कार्बन को हम सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं ये क्या है, एक नॉन मेटल है। और बच्चों जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक ऑफ कार्बन, इट इज़ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स होते क्या हैं बच्चों, बताइए ज़रा। एलोट्रॉप्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम हो पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एलोट्रॉप्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रॉप्स आपको यहाँ पढ़ने हैं। फर्स्ट इज़ डायमंड, सेकेंड इज़ ग्रेफाइट एंड थर्ड इज़ फुलरीन। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बन का पहला एलोट्रॉप, दैट इज़ डायमंड। डायमंड जो है कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। इसमें जो कार्बन है बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वैसे वेरी कम्पैक्ट एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर जो कार्बन जुड़े हुए होते हैं वो टेट्राहेड्रल शेप में जुड़े होते हैं इस तरह से। और बीच में जो एंगल बनता है 2 कार्बन के बीच में, दैट इज़ 109 डिग्री 28 मिनट। और जो बॉन्ड लेंथ होती है 2 कार्बन के बीच में, दैट इज़ 154 पिकोमीटर। So students, now we are going to study the physical properties of diamond. The first properties is it is the hardest natural occurring substance. Hardest क्यों होता है बच्चों, क्योंकि आपको पता है डायमंड के अंदर जो कार्बन जुड़े होते हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। Now it has very high refractive index, that is 2.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जब बच्चों डायमंड के अंदर से लाइट पास की जाती है तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ बेंडिंग ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा हो जाता है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज़ अप्रॉक्स 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। नाउ दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा ही होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। लेकिन जब कार्बन के स्ट्रक्चर को आपने देखा था सभी कार्बन जुड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक 3D स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी वजह से कोई कार्बन फ्री ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। दैट्स वाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बहुत अच्छे हीट के कंडक्टर होते हैं और इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसमें छोटे से एरिया में छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे कार्बन के एटम फिट हो जाते हैं जिसकी वजह से इनकी हाई डेंसिटी हो जाती है। कितनी डेंसिटी होती है इनकी डेंसिटी होती है अप्रॉक्स 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डायमंड की। अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट की नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।